डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों के सामने सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन के इस 11वें वीडियो के साथ आप सभी लोगों का सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग इसके पहले कोलाइड्स के बारे में पढ़े थे और हम लोगों ने जाना था कि कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है। तो कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। अगर किसी भी कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आता है तो उसको हम लोग कोलाइड के अंतर्गत रखते हैं। और यदि 1 नैनोमीटर से कम आए, 1 नैनोमीटर से कम हो आकार, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं बिलियन। और यदि 1000 नैनोमीटर से अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन, यानी कि सस्पेंशन बोलते हैं। ठीक है ना। 1 नैनोमीटर से कम हो तो वह क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक है कोलाइड का वर्गीकरण। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था, लेकिन वह किस आधार पे? तो वह था प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पे कोलाइड का वर्गीकरण। तो वहाँ हम लोगों ने कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ा था। कितने हिस्सों में बांटा था कोलाइड को? तो 8 हिस्सों में बांट के हर का एग्जाम्पल दे के हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ कोलाइड का जो वर्गीकरण है, कोलाइड का जो क्लासिफिकेशन है, बंटवारा है, उसको हम लोग प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच परस्पर अन्योन्य क्रिया के आधार पे हम लोग करेंगे। ठीक है ना। इसके आधार पे कोलाइड कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे आज। ठीक है, देखिए तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो अन्योन्य क्रिया के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड। अन्योन्य क्रिया क्या? यानी कि प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन यानी कि विकर्षण होगा। उस आधार पे कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्रव स्नेही कोलाइड और एक होता है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड को हम लोग कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड, इंग्लिश में कहा जाता है लायोफिलिक। और फिल जुड़ जाए तो समझिएगा क्या? लगाव, प्रेम। ठीक है ना। तो प्रेम, स्नेह भी का अर्थ भी वही होता है, लगाव। ठीक, तो द्रव स्नेही कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होती है? जो अन्योन्य क्रिया होती है क्या होती है? परस्पर भी एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। वैसे कोलाइड होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। और अगर उन दोनों के बीच में अलगाव हो तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम है, इसको भी आप लोग जानते होंगे क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में इसकी भी चर्चा की जा चुकी है। फिर से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि विलयन जो है, विलयन 2 चीज़ों से बनता है, विलेय और विलायक। विलयन में ये 2 चीज़ होते हैं, विलयन में ये 2 चीज़ होते हैं, विलेय होता है और विलायक होता है। ठीक उसी प्रकार कोलाइड में, ठीक है, कोलाइड में तो क्या होता है? विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। तो कोलाइड में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिस प्रकार विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको विलायक कहते हैं, ठीक उसी प्रकार कोलाइड में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो इनके बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर कोलाइड 2 प्रकार के होती है। एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरागी। तो द्रव स्नेही, स्नेह मतलब क्या? लगाव, और विरोधी मतलब क्या? अलगाव। ठीक है, मान लीजिए कि 2 बंदे हैं। ठीक है, 2 बंदे हैं, ठीक है, और ये दोनों बंदे अगर एक दूसरे से क्या करते हैं? लगाव रखते हैं, तो इस प्रकार जो कोलाइड बनेगा, दोनों बंदे एक दूसरे से अगर मान लीजिए कि प्रेम करते हैं तो इस प्रकार जो कोलाइड बनेगा वैसा कोलाइड कहलाता है द्रव स्नेही कोलाइड। यानी कि जो विलायक से स्नेह रखते हो, यानी कि जो प्रक्षेपण माध्यम से क्या करे? लगाव रखे, यानी दोनों के बीच में क्या हो? लगाव हो। किसके बीच में? परिक्षेपण माध्यम और प्रक्षिप्त प्रवस्था के बीच में लगाव हो, वैसा कोलाइड क्या कहलाता है? तो वैसा कोलाइड द्रव स्नेही या इसको हम लोग लायोफिलिक कोलाइड भी कहते हैं। और यदि 2 बंदे हैं, मान के चलते हैं 2 बंदे हैं, ठीक है,
और इन दोनों के बीच में क्या हो, टकरार हो, क्या हो, टकराव हो, तो उस प्रकार जो कोलाइड बनते हैं वैसा कोलाइड क्या कहलाता है, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं, तो वैसे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य क्या हो, आकर्षण हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। स्नेह का मतलब क्या होता है, लगाव, लगाव यानी क्या, आकर्षण, ठीक है ना। तो वैसे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या हो, लगाव हो, प्रेम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है स्टार्च, प्रोटीन, रक्त, ब्लड, दूध, ये सभी क्या है, द्रव स्नेही कोलाइड के एग्जाम्पल है। और वैसे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या हो, टकरार हो, यानी कि अलगाव हो, लगाव ना हो, आकर्षण ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में लगाव ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। तो वे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था, क्या, प्रक्षिप्त प्रवस्था, क्या, जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम लोग प्रक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं, और परिक्षेपण माध्यम, कोलाइड में जिसकी मात्रा अधिक होती है हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम होते हैं। तो वे कोलाइड जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। इस प्रकार के कोलाइड में सभी धातु और उसके ऑक्साइड आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, एक पॉइंट समझ लिए। अब देखिए ये कोलाइड किस प्रकार के कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की एग्जाम के दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको बढ़िया से समझें। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये टॉपिक जो है, ये जो पॉइंट है ये नहीं समझ में आ रहा, तब मैं आप लोगों को तब मैं आप लोगों की समस्याओं से अवगत हो पाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में उस समस्याओं को क्या किया जाएगा, उस समस्याओं को समाधान किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, दूसरा पॉइंट करें कि ये कोलाइड जो है उपयुक्त विलायक में सरलता से कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि ये एक बंदा ये है और एक बंदा ये है, तो ये दोनों बंदों के बीच में प्रेम है, तो ये आसानी से क्या होंगे, एक दूसरे से आसानी से एडजस्टमेंट हो जाएंगे। यानी इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि ये लड़का है, ये लड़की है, अगर ये एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो आसानी से शादी कर लेंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, घर बसा सकते हैं। तो ये कोलाइड जो होते हैं, क्योंकि इन कोलाइड के बीच में क्या होता है, प्रक्षिप्त प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये कोलाइड उपयुक्त विलायक में सरलता से क्या करते हैं, कोलाइडी अवस्था में रहते हैं, यानी कि अपना जीवन निर्वाह सरलता से, सिंपल वे से क्या करते हैं, रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है और जो कि ब्रेक नहीं होता है, टूटता नहीं है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द्रव विरोधी, तो ये विलायक के साथ कोलाइडी विलयन की सरलता से नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इन दोनों के बीच, मान लीजिए दो बंदे हैं, ये दो बंदे से इन दोनों के बीच में प्रेम था, ये दो बंदे, इन दोनों के बीच में क्या तकरार है। अब इन दोनों को अगर शादी कर दिया जाए, इन दोनों को एक साथ शादी कर दिया जाए, इनके माता पिता जो है, इनके घर वाले जो है, परिवार वाले जो है, एक दूसरे से जबरदस्ती क्या किए, शादी करवा दिए, तो क्या होगा, घर चलेगा, हमेशा तकरार होती रहेगी, हमेशा तकरार होती रहेगी, एक समय आएगा कि क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी बंधन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्रेम था ही नहीं, लगाव था ही नहीं, ठीक है। तो ये विलायक कोलाइडी विलयन में सरलता से बनते नहीं है, क्यों, हमेशा तकरार होते रहेगा दोनों के बीच में। अब हुआ तीसरा नंबर पॉइंट बच्चों, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए। अवक्षेपण कहने का मतलब, मान लीजिए ये दो बंदे, हमेशा इसी पे मैं आप लोगों को समझाते रहूँगा, ठीक है, कि ये दो बंदे हैं और इन दोनों के बीच में अभाग्यवश किसी कारणवश, ठीक है, इन दोनों को अलग होना हो, ठीक है ना, इन दोनों को अभाग्यवश किसी कारणवश क्या हो, अलग होना हो, तो इनका अवक्षेपण हो जाए, यानी कि ये अलग हो जाए, तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। कहने का मतलब कि फिर कभी अगर जीवन में चांस मिले कि अगर फिर कभी एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से फिर बंध जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो ये यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, यानी कि यदि किसी कारण से इनका बंधन टूट जाए और फ्यूचर में कभी जाके एक दूसरे के करीब होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो फिर क्या होगा, वह बंधन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब पुनः अपनी अवस्था में आ जाएंगे, पुनः अपना संबंध निभाने लगेंगे। तो यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला जा सकता है। और रही बात ये, मान लीजिए दो हैं बंदे हैं, इन दोनों बंदों के बीच में प्रेम नहीं है, क्या है, तकरार है,
ज़बरदस्ती क्या किया गया, शादी कर दिया गया। अब ज़बरदस्ती शादी कर देने के बाद अब मान लीजिए कि तकरार हो गया, अलग हो गए। क्यों तकरार हो गया, अलग हो गया? मान लीजिए इन दोनों के बीच में क्या हुआ, तलाक हो गया। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। एक दूसरे से जब अलग हो जाएंगे यानी कि इनका अवक्षेपण हो जाएगा, तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला नहीं जा सकता। यानी कहने का मतलब अब हम चाहते हैं कि इनको हम लोग पुनः वैवाहिक संबंध में एकजुट करके रख लिया जाए, तो ये होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनके फैमिली वाले जो थे ज़बरदस्ती इनका शादी करवा दिए थे, यानी कि ज़बरदस्ती इनके परिवार वाले इन दोनों का बॉन्ड बना दिए थे। फिर भी इन दोनों के बीच में बन नहीं रहा था, खटपट रहा था, और किसी कारण ये बंधन टूट गया, यानी कि तलाक हुआ। तो फिर कभी अगर मिलते हैं तो इन दोनों के बीच में तकरार ही रहेगा, प्रेम नहीं होगा। यानी कि यह पुनः एक बार कोलाइड बने हैं, शादी कर दिया गया, फिर अगर बंधन टूटता है, तलाक होता है, तो पुनः ये शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में लगाव था ही नहीं। तो ये इनका अवक्षेपण हो जाए तो इनको पुनः कोलाइडी अवस्था में बदला नहीं जा सकता। इनको बदल सकते हैं, पुनः एकजुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में लगाव था। किनके बीच में? प्रक्षिप्त प्रवक्ता और प्रक्षेपण माध्यम के बीच में। नेक्स्ट है, ये उत्क्रमणीय होते हैं। दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय, यानी कि पुनः अगर मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में लगाव है, दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बीच में लगाव नहीं, ये दो एग्जाम्पल लीजिए, और इनके बीच में अगर बंधन टूट जाता है, इनके बीच में बंधन टूट जाता है, तो फिर क्या होगा? अगर फ्यूचर में मिलते हैं तो क्या होंगे? बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि पुनः अपने अवस्था में आ जाएंगे। दोनों के बीच में बंधन टूटा और फिर कभी करीब आते हैं तो क्या होंगे? ये एक दूसरे के लगाव में आ जाएंगे, यानी एक दूसरे से संबंध बना लेंगे। यानी कहने का मतलब कि ये पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब ये हुआ कि अभिक्रिया के उपरांत उत्पाद बनता है, अभिकारक। अभिक्रिया के उपरांत जो अभिकारक होता है वह उत्पाद बनता है, तो उत्पाद को पुनः अभिकारक में हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय कहलाती है। लेकिन वैसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद बन गया और उत्पाद से फिर अभिकारक में नहीं आ सकता, फिर उसे हम, जैसे कार्बन है उसको हम जलाएं तो CO2 बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर हम सोचें कि CO2 गैस उसको तोड़ के कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त कर लें तो नहीं प्राप्त होता है। तो वैसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय। क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय। और जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं उत्क्रमणीय। तो ये जो बंधन है अगर टूट जाए तो फिर ये बंधन बन सकता है ना। इसलिए इस प्रकार के कोलाइड द्रव कोलाइड जो होते हैं ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, कि पुनः ये कोलाइडी अवस्था में आ सकते हैं। ये वाला पॉइंट कर रहा है, उस आधार पर ये क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। और ये जब अवस्था में आएंगे ही नहीं, यानी कि पुनः अगर टूट गए तो फिर प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएंगे, तो ये क्या होते हैं? अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है ना। अब ये है कि यह अधिक अस्थायी होता है। अब जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच में लगाव है, प्रेम है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वह क्या होगा? स्टेबल होगा, यानी कि ये एक दूसरे से बने रहना चाहेंगे जिंदगी भर। तो ये क्या होते हैं? अधिक अस्थायी होते हैं। और इनको अस्थायी करने के लिए किसी कारक की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कि अब इन दोनों के बीच में खटपट है, ठीक है, और इन दोनों का मैरिज हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो बंधन है उसको लगातार चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? तो बीच में परिवार वाले आएंगे। परिवार वाले जो भी इन दोनों के बीच में तकरार होगी, मतलब जो भी झगड़ा उगड़ा होगा उसको क्या करेंगे? सुलझाएंगे, ठीक है, समझा के बंधन को बना के रखेंगे। तो इनको अस्थायी करने के लिए, यानी कि इस बंधन को बनाए रखने के लिए परिवार वालों की मदद की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो कोलाइड है, ये द्रव विरोधी जो होते हैं, जिनको विलायक से क्या होता है? लगाव नहीं होता है, वैसे कोलाइड जो है, द्रव विरोधी कोलाइड जो है, इनके लिए, इनको अस्थायी करने के लिए क्या? एक अस्थायी कारक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार इस प्रकार के बंधन को, इस प्रकार के संबंध को अस्थायी करने के लिए परिवार की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार इस प्रकार के कोलाइड को अस्थायी करने के लिए अस्थायी कारकों की आवश्यकता होती है, जबकि इनके लिए नहीं होती, ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो आज के लिए आप लोगों के लिए ये 11वां हिस्सा इतना ही। 12वें हिस्से का आप लोग इंतज़ार करें। और मैं आप लोगों से फिर एक बार बोल देना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी समस्या हो रही है आप लोगों को, जिस भी टॉपिक में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों की समस्याओं से अवगत हो पाऊँ और आप लोगों की समस्याओं का निदान कर पाऊँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
face.